तो लास्ट सेगमेंट में हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया और इवन हमने रिफ्लेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे और साइन कन्वेंशन को कैसे अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें देखी थी। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। अब रिफ्रैक्शन का सबसे बेसिक यूज़ कहाँ होता है? लेंसेज में होता है। अब लेंसेज क्या? लेंस का मतलब क्या? लेंस का मतलब सिर्फ वही नहीं जो जासूस यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पढ़ने में, छोटे-छोटे अक्षरों को ऐसे दाग ढूँढने में यूज़ करते हैं। लेंस तो मेरे चश्मे में भी है, मैं जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसमें भी लेंस है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, अगर कभी भी किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को देखा हो तो कई फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो कैमरे के ऊपर से अलग से लेंस लगा के यूज़ करते हैं, जिन्हें हम वाइड एंगल लेंस कहते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट खोल सकते हैं, उसमें वाइड एंगल लेंसेज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं, तो आपको मोबाइल फ़ोन में लगाने के लिए एडिशनल लेंसेज़ मिल जाएँगे। तो ये सारे लेंसेज़ क्या करते हैं? ये सारे लेंसेज़ आपके कैमरे का जो एक्सपोज़र है उसको बढ़ा देते हैं। एक्सपोज़र को बढ़ाने का मतलब हो गया आपका कैमरा जितना एरिया कैप्चर कर पा रहा है, इससे ज़्यादा एरिया आप कैप्चर कर सकते हैं इन वाइड एंगल लेंसेज़ के थ्रू। तो ये भी बेसिकली रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो स्फेरिकल लेंस के बारे में। स्फेरिकल लेंस कुछ नहीं, वही आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज होते हैं। इस केस में मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में पहली वीडियो में बताया था, एक छोटा सा आइडिया दिया था। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, उसके बाद जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था उसी तरह सिमिलरली सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और साइन कन्वेंशन उसके बाद पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास मिरर फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे हमारे पास लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में बहुत छोटा सा अंतर होता है और मैग्निफिकेशन में भी वही बात है, एक छोटा सा अंतर होता है, बाकी बेसिक डेफिनेशन तो सेम है मैग्निफिकेशन की। और फिर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की औकात। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सो बेसिकली देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के लेंस पढ़ने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका पेट निकला होता है, कुछ ऐसा होता है, राइट? मतलब बाहर की तरफ से उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, लाइट ऐसे आती है और डाइवर्ज हो जाती है। ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का एक सरफेस ये है और कॉन्वेक्स मिरर का एक सरफेस ये है, कुछ ऐसा ही है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इसमें पॉलिश नहीं है, ये पूरी तरीके से क्या है, लाइट आती है और लाइट निकल जाती है इससे। ठीक, तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। और कॉन्केव क्या होता है? कॉन्केव में आपको याद होगा, कॉन्केव में लाइट किस तरफ से आती थी? लाइट अंदर के साइड आती थी, यानी कि जो अंदर का सरफेस होता था। यानी कि देखिए, ये पहला सरफेस का कैसा है? कॉन्केव है, लाइट ऐसे आएगी। और दूसरा सरफेस भी कैसा है? कॉन्केव है। ठीक, तो ये हमारे इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज को। तो अब लेंसेज होते कई तरह के, लेकिन बेसिकली हमको कॉन्केव और कॉन्वेक्स ही पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, देखिए अब ये जो लेंस है हमारा, अभी हमने क्या देखा? हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव देखा। अच्छा, जो हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव देखा, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो उसका जो दोनों सरफेस था वो कॉन्केव जैसा था। दोनों सरफेस कॉन्केव जैसा था या फिर दोनों सरफेस कैसा था? कॉन्वेक्स जैसा था। मतलब आप समझ रहे हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस कैसा है? बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। ठीक, और ये सरफेस कैसा दिख रहा है? ये सरफेस कॉन्केव दिख रहा है। ठीक, वहीं पे अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे ये सरफेस एकदम प्लेन दिख रहा है, एकदम ग्लास स्लैब की तरह प्लेन। और ये सरफेस कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स, सिंपल है। और यहाँ पे ये सरफेस अगर देखूँ तो कॉनकेव, और ये सरफेस, सॉरी, ये सरफेस मुझे दिख रहा है कॉन्वेक्स, और ये सरफेस मुझे दिख रहा है कॉनकेव। उसी तरीके से ये सरफेस कॉनकेव और ये सरफेस कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब बाहर निकला हुआ, कॉनकेव मतलब अंदर धंसा हुआ। किसी आदमी का पेट अगर अंदर धंसा है तो वो कॉनकेव है, और बाहर निकला, यानी बाबा रामदेव का पेट क्या है? बाबा रामदेव का पेट क्या है? कॉनकेव। और जो मोटे मोटे आदमी जो आप देखते हैं जिनका पेट बाहर की तरफ ऐसे निकला होता है, उनका पेट क्या है? कॉन्वेक्स। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो देखो, किसी भी लेंस को नाम देते हैं ना तो उसके सरफेस के हिसाब से देते हैं। इसका पहला सरफेस प्लेन, दूसरा कॉन्केव, तो उसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्केव। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स, उसी तरह कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ये सारे नाम होते हैं। तो ये सब हमको नहीं पढ़ना, ये सब पता रहेगा तो अच्छी चीज़ है। वैसे ये सब हमको पढ़ना नहीं, हमको सिर्फ कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में पढ़ना है। तो अब थोड़ा बात करते हैं कि इसमें जो टर्म्स होते हैं हमारे, तो हमने जो चीज़ें देखी थी, देखिए ध्यान दीजिए, हमने अभी तक क्या देखा था? हमने अभी तक पढ़ा था पोल के बारे में। तो लेंस में पोल तो होता नहीं है। लेंस क्या होता है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस।
ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस वही होती है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये सी जो दिख रहा है ना, ये पॉइंट जो सी है ये क्या है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसे हम ओ सी भी कह सकते हैं या सिर्फ सी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा फोकस हो गया। उसी तरह अब लेंस के दोनों साइड फोकस होते हैं, लेंस के दोनों साइड फोकस होता है, दोनों फोकस की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। जैसे हम लेफ्ट साइड के फोकस को F1 से डिनोट करते हैं भी मैं आपको बताऊंगा, और राइट साइड के फोकस को F2 से डिनोट कर सकते हैं, या फिर F और F डैश से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हम NCERT में यानी कि CBSE क्लास 10th के लेवल पे हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें हम दोनों फोकस को अलग अलग कंसिडर नहीं करते हैं। हमें जनरली दोनों फोकस की वैल्यू सेम ही दी होती है, इसलिए हमें F1 F2 नहीं पढ़ना। हमें कभी भी लेंस की बात करेगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे लेंस की बात की जाएगी तो उसमें फोकस की एक ही सिंगल वैल्यू दी होगी, यानी कि F1 और F2 दोनों को सेम माना गया इस केस में, लेकिन बेसिकली फोकस दोनों अलग अलग होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हो उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस कैसे पता करते हैं लेंस में, फोकस का मतलब हो गया वही इंसिडेंट रे हम क्या करते हैं, भेजते हैं पैरेलल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, वो कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या था, डाइवर्जिंग था, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, यहाँ पे कन्वर्जिंग है। ये क्या करेगा, लाइट रेज को फोकस की तरफ मोड़ देगा, तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल फोकस, ये हमारा फोकस आ गया। उसी तरीके से अगर मैं कॉनकेव के केस में जाऊँ तो कॉनकेव के केस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर वही हो गया, जो लेंस का सेंटर है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अब इसमें क्या है, लाइट रेज पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई। कॉनकेव कैसा है, इस चीज़ को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, याद कर लो, समझ लो कि लाइट रेज आई और डाइवर्ज हुई और वापस आके कहाँ मिल रही हैं। ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, यानी फोकस से इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ये फोकस से स्टार्ट हो रही है, ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा। तो ये ऑप्टिकल फोकस है, ठीक। ऑप्टिकल फोकस मतलब वही पैरेलल रेज जहाँ से कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हुई दिखे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, तेज बच्चे हो, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने मिरर के केस में क्या पढ़ा था, हमने मिरर के केस में 3 रूल पढ़े थे। मिरर के केस में हमने क्या पढ़ा था, मिरर के केस में हमने 4 रूल पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 रूल पढ़ेंगे। देखो 2 रूल तो एकदम सेम है, आपको दिख भी रहा होगा। पहला रूल क्या है कि जो पैरेलल रे आई कॉन्वेक्स के केस में वो क्या होगी, फोकस से कन्वर्ज हो जाएगी। और कॉनकेव के केस में क्या होगी, पैरेलल किसके पैरेलल, मेरे पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और कॉनकेव के केस में क्या होगा, कॉनकेव के केस में वो डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के बाद वो ऐसा क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो हमारे फोकस से होते हुए डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़, ये पहला लॉ है, पहला रूल है। उसके बाद दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है, उसी का उल्टा, फोकस से जाने वाली रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे तो फोकस से जा रही है रे, कॉन्वेक्स के केस में हमने डायरेक्टली फोकस से क्या किया, हमने रे को भेज दिया, ठीक है, और ये जाके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपीयर टू पास थ्रू फोकस होगा, यहाँ पे अपीयर टू पास थ्रू फोकस होगा, यानी कि हम एक रे ऐसे डालेंगे जो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है, ये पैरेलल निकल जाएगी। इस वाले फोकस से पास नहीं होगी रे, ऐसे मत कर देना, ऐसे बनाना फिर ऐसे बना देना, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। ऐसे बना के इसको गलत कर दो, लिख दो, ठीक है, ऐसे बना के इसको लिख दो, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, अच्छा उसमें मिरर के केस में क्या होता था, आपको याद होगा कि ऑप्टिकल सेंटर तो नहीं होता था उसमें, उसमें क्या होता था, पोल होता था। तो पोल पे जो रे आती थी, जितने एंगल पे आती थी उतने एंगल पे निकल जाती है। यहाँ पे भी वही होगा, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे निकल गए, लेकिन रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन नहीं है, ध्यान देना। तो यहाँ पे रे ऐसे आई और एकदम सीधे निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों के केस में, ठीक है। अब लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात नहीं करेगा, हमेशा हम 2F1 या 2F2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2F2, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सपोज 2F1, ठीक है। ठीक है, हम आते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यानी कि हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब बिल्कुल केसेस वही है, हमारे पास 6 पोजीशन है। पोजीशंस क्या कहती हैं अगर आपको याद हो,
तो पहले हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, एक काम करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट को लेके ही आता हूँ, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कहाँ है मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट, ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, इन्फिनिटी पे रखते थे। अब इन्फिनिटी पे तो दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है क्या किसी को, दिख रहा हो तो बता दो, नहीं दिख रहा इन्फिनिटी पे। तो इसको क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे दूसरी पोजीशन क्या होती थी हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिरर में, तो यहाँ पे क्या होगी 2f1 के पीछे। तीसरी पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर में होती थी, यहाँ पे क्या होगी 2f1 पे। चौथी पोजीशन 2f1 और f1 के बीच में। पांचवी पोजीशन f1 पे। छठवीं पोजीशन f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और गजब की बात यह है, इसमें भी इमेजेस लगभग वैसी बनेंगी, मतलब बिल्कुल वैसी ही बनेगी, सेम केसेस है सब, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो सपोज हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब कि दिखेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, गायब हो गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे सबको पता है रेस कैसे आती है, रेस जो होती है पैरेलल आती हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, पैरेलल रे बनाई, ये है एक रे, ये आई और दूसरी रे ये आई। अब पैरेलल रे कहाँ से पास करती हैं, कॉन्वेक्स के केस में कन्वर्ज होती हैं फोकस पे, तो ये फोकस पे इस तरह से गई और दूसरी रो भी फोकस पे गई। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं साफ साफ, वो साफ साफ दिखने वाली चीज़ों को हम थोड़ा यहाँ पे नोट करेंगे। तो पहले हमें साफ साफ क्या चीज़ दिख रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। दूसरी चीज़, इमेज कहाँ पे बनी, इमेज कहाँ बनी, f2 पे बनी। ठीक, साइज क्या है इमेज की, साइज क्या है, HD हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन नहीं हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या है, अब देखो रेस जो है वो वाकई में इंटरसेक्ट कर रही है ना, असली में कर रही है, ऐसा नहीं हमने माना है कि इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, हम इसको एज्यूम किए हैं या पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो रेस कैसे वाकई में, तो इसका मतलब इमेज बनी रियल, और रियल है तो मैंने क्या बताया था, रियल के सरनेम होता है इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में हमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये 2f1 के पीछे है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बिल्कुल जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बात करेंगे। एक रे बनाई प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, ये क्या हुई f2 से होते हुए कन्वर्ज होके पास कर जाएगी, कर गई, बिल्कुल करेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी रे बनाएंगे हम दूसरे रंग से, इसको क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास करवा दिया, हो गया। तो हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया कि अब हमारा जो इमेज है वो कुछ ऐसा बन रहा है। देखो आप लोगों के लिए मैंने इमेज भी ला दी, बिल्कुल वैसे ही। कैसी है, इन्वर्टेड दिख रही है, साइज में छोटी है, और 2f2 और f2 के बीच में बन रही है, यानी कि f2 और 2f2 के बीच में बन रही है, बिल्कुल वही केस है। इसको मिरर वाली टेबल से कंपेयर करना है, अभी लास्ट में हम टेबल भी देखेंगे। ठीक है, तो इमेज यहाँ पे क्या बनी, इमेज में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इमेज में हम यहाँ पे लिखेंगे BTW, मतलब बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, साइज क्या है, साइज डिमिनिश्ड है। उसके बाद नेचर कैसा है, नेचर वही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रेज वाकई में फिर से इंटरसेक्ट कर रही है, हमने कुछ माना नहीं है। इसके बाद केस नंबर 3 पे आता है। केस नंबर 3 हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है 2f1 पे, तो यहाँ से फिर से हमने क्या किया, एक पैरेलल रे भेजी, और वो कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हो रही है। ठीक, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और इसके बाद हमने क्या किया, एक रे को हमने और क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया भैया। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बिल्कुल ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ ये दिख रहा है कि इमेज जो है ये कुछ यहाँ बन रही है, कहाँ पे 2f2 पे। तो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस नहीं हो गया मिरर का, कि सी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज सी पे बनती है। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, सारी चीज़ें हमको समझ में आई नहीं, इमेज कहाँ बन रही है 2f2 पे, साइज़ क्या है सेम, सेम बोले तो सेम एज ऑब्जेक्ट, नेचर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड, बार बार वही तो हो रहा है। तीसरे चौथे केस पे आते हैं, चौथे केस में 2f1 और f1 के बीच में है। अच्छा, मिरर में क्या होता था इस केस में, हाईली एनलार्ज, मतलब एनलार्ज इमेज बनती थी, हाईली एनलार्ज नहीं एनलार्ज बनती थी, मतलब बड़ी बनती थी ऑब्जेक्ट से। देखते हैं यहाँ पे भी वही होता है कि नहीं। तो पहले हमने रे भेजी पैरेलल, देखो जो हमें रूल्स पता है, रे डायग्राम के जो रूल्स है वही रूल्स अप्लाई कर दो चुपचाप, बहुत आसान है इमेज फॉर्मेशन। तो ये हमारी पहली रे हो गई। उसके बाद दूसरी रे हम भेजेंगे, वो चलो इस बार भेजते हैं किसी अलग कलर से, वाइट से भेजते हैं। ठीक, सफ़ेदी की झंकार। ठीक, तो ये कुछ वाइट जो है ये ऐसे गई।
अब देखो, अब ज़रा ऑब्जेक्ट को देखना, यहाँ पे क्या लग रहा है, कुछ बड़ा होगा? ये तो कुछ नहीं, काफ़ी बड़ा लग रहा है ये तो। बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। ठीक है, बड़ा हो गया। तो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? इमेज कहाँ बनी? क्या लिखेंगे हम? इमेज लिखेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2। साइज क्या है? एनलार्ज्ड। नेचर कैसा है? अभी भी नेचर वही है, रियल एंड इन्वर्टेड, बार बार रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह। ठीक। अब हम आते हैं पांचवे केस पे। ठीक है, पांचवा केस जो हमारा ये है, इसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया? पांचवे केस में मिरर में भी हमने ये किया था कि फोकस पे रख दिया था, जो प्रिंसिपल फोकस था हमारा वहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दिया था, यहाँ पे भी वही कर दिया। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ से पैरेलल रे गई, पैरेलल रे का क्या होगा? पैरेलल रे फोकस से होते हुए पास कर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी रे हमने क्या किया? दूसरी रे को हमने फिर से ऑप्टिकल फोकस से भेज दिया। सिंपल सी बात, जो रूल पता है वही अप्लाई करेंगे। तो ये क्या दिख रहा है? अब इसको पीछे की तरफ भी एक्सटेंड करेंगे तो भी इन्फिनिटी, आगे की तरफ भी जाएंगे तो भी इन्फिनिटी। तो यानी कि हम कहाँ मानेंगे? इमेज जो है आगे बन रही है इन्फिनिटी पे। तो सिमिलरली वही मिरर वाला केस है, इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे। साइज क्या हो गई? हाईली एनलार्ज्ड, यानी एच ई, ही मैन, बहुत बड़ी साइज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इतू सा है तो इमेज इतू सी बनेगी। ठीक है। नेचर की अगर हम बात करें, नेचर क्या है? फिर से रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल एंड इन्वर्टेड जाता ही नहीं, रियल के साथ इन्वर्टेड आता ही है। अब रेज रियली अब इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कर तो रियल ही नहीं है। जाके देखना, देख लो इन्फिनिटी पे, बस पकड़ो निकल लो अभी तुरंत। ठीक है, छठवां केस हमारा। छठवें केस में क्या है? ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, चलो ऑब्जेक्ट मंगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने मंगा लिया, ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करवा लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे रख दिया, तो कुछ ऐसा कमाल। चल ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। तो हमने क्या किया? एक रे को पैरेलल भेजा, पैरेलल वाली रे क्या की? प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास कर गई। उसके बाद दूसरे रे को हमने क्या किया? ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया। ऑप्टिकल सेंटर से हमने रे को भेजा तो वो कुछ ऐसे गई। अब ध्यान देना, ये जो दोनों रे दिख रही हैं, ये कैसी हैं, किस नेचर की हैं? ये तो डाइवर्जिंग नेचर की हैं बच्चों, ये रे तो डाइवर्जिंग नेचर की। इसका मतलब क्या करेंगे? चीज़ें याद आ रही होंगी सबको। इस रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, उसी तरह से हम इस रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो दोनों रे को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा। तो अब सोचो, ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है? इमेज है। तो इमेज कैसी दिख रही है? इमेज कहाँ पे है? पहले तो इमेज देखो। इस केस में हम क्या बोलेंगे? बिहाइंड नहीं बोलेंगे इस केस में, इस बोलेंगे सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ठीक। और इमेज की साइज क्या है? अगर मैं इमेज की साइज की बात करूं तो यहाँ पे जो इमेज की साइज है वो एनलार्ज्ड है। दिख रहा है सबको साफ साफ ना? एनलार्ज्ड। ठीक है। नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड एरेक्ट। अब वर्चुअल क्यों है? क्योंकि रेस जो है ये वाकई में ये क्या हो रही है? इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और करवा दिया। ठीक है। सिमिलरली वही चीज़ हम कॉनकेव लेंस के लिए, अच्छा कॉनकेव लेंस भी यहाँ पे वही कॉन्वेक्स मिरर वाला खेल खेलेगा, बिल्कुल। तो पहला हम केस क्या लेंगे कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? सपोज ये जो हमने ऑब्जेक्ट है, नीचे से हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और इसको क्या किया? इन्फिनिटी पर किया। अब इन्फिनिटी पर किया तो दिखेगा ही नहीं है। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट से, यानी कि यहाँ से रेस कैसे आएंगी अब? बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, ये आई रे वन, कहाँ से पास की? फोकस से नहीं गधों, ये डाइवर्जिंग है, तो ये कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। ठीक है। फिर दूसरी रे आई, सपोज वो भी इन्फिनिटी से आई, वो कैसे पास की? डाइवर्जिंग है तो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक, हल्की डाइवर्जिंग। तो इन दोनों रेस को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, सपोज इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और इसको भी हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ये डायग्राम आप लोग स्केल से बनाइएगा, ज़्यादा बेटर बनेगा। ठीक है। तो
इसको थोड़ा सा जूम व्यू में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, रेज क्या हुई, एक्सटेंड हुई, यानी कि ऐसा लगा, देखो रेज क्या हुई, ऐसे आई और इस तरह से डाइवर्ज हो गई, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है हमारा। अब इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो यानी कि फोकस पे बनी, और किस तरह की इमेज बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बन रही है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी पहली चीज़ तो F1 पे, साइज कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद क्या है, वर्चुअल एंड एरेक्ट, ठीक है। अच्छा, हमने सेकंड केस क्या पढ़ा था, सेकंड केस वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में सेकंड केस क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज एक ही जगह बनती थी। तो यहाँ पे भी वही होगा, कहीं भी रख दो। सपोज हम ये एक पोजीशन मानते हैं, इस पोजीशन पर रखा है, कहीं भी रख देना, आप लोग कहीं भी बना लेना। कहीं भी मतलब कहीं भी, इन्फिनिटी छोड़ के कहीं भी, इन्फिनिटी मत बनाना, मुझे पिटवाओगे फिर अपने स्कूल वालों से। तो हमने क्या किया, देखो भैया एक रे को पैरेलल भेज दिया, अब ये रे क्या हुई, डाइवर्ज हो गई। अब डाइवर्ज होने के बाद कहाँ से जाएगी, ये फोकस F1 से लगेगा कि डाइवर्ज हो रही है, कुछ इस तरह से, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी रे को अगर मैं देखूँ, दूसरी रे मैं कहाँ से भेजूँ, मैं भेजता हूँ दूसरी रे ग्रीन कलर की, और ऑप्टिकल फोकस से ये चली गई, बिल्कुल चली गई सर। अब देखो ऑप्टिकल फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल फोकस नहीं, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो रे जाती है वो निकल जाती है। तो इसी रे को हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाली रे भी तो चली गई थी ना आगे, उसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो इसका पाथ तो यही है, पीछे भी एक्सटेंड करेंगे। तो यानी कि हमारी इमेज कुछ यहाँ बनेगी। अब अगर हम ध्यान दें इस केस में, तो ये हमारा है, देखो इमेज ये है, दिस इज आवर इमेज, और छोटी कर देते हैं, और थोड़ी और छोटी, मगर थोड़ी और, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी क्या है, इमेज है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पे साफ साफ देख के हमें ये पता चल रहा है कि इमेज छोटी है, और इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यही लिखेंगे। और साइज क्या लिखेंगे, साइज लिखेंगे हम डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड छोटी है मतलब। नेचर क्या है, वही है इसमें, वर्चुअल एंड एरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस। अब देखो भैया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो हमारी है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। अब लेंसेज में देखो, यहाँ पे पहला चीज़ क्या लिखा था, साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज आर सेम फॉर दोज, सेम एज दोज फॉर स्फेरिकल मिरर्स, एक्सेप्ट ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि बिल्कुल उसी की तरह है जो हमने मिरर में पढ़ा था, बस देखो छोटा सा एक अंतर होता है, एक्चुअली अंतर कुछ ज़्यादा ही होता है थोड़ा सा कुछ चीज़ों में। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, रूल्स वगैरह हम नहीं पढ़ते हैं। हम क्या जानते थे कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रे जो होती है, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा पहली चीज़ तो हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। और ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रे होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कि हमारी ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, कोई शक इस बात में नहीं। तो मुझे ये बताओ, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये जो एरो आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा केसेस देखना ना, 2f1 और f1 के बीच में अभी हमने रे डायग्राम पढ़ा था, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें क्या होता है, 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बियॉन्ड 2f2 इमेज बनती है, बिल्कुल। तो वही केस हमने माना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया u, ये हमारा हो गया v। अब ध्यान दो u क्या होगा, अगर हम u मेजर करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ पे पोल तो है नहीं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम फोकस की तरफ, सॉरी ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हम मूव करें, तो हम देखेंगे कि हम इंसिडेंट के तो हम उल्टा आ रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। यानी कि हमारा u क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। v क्या होगा, अगर हम इस केस में v के लिए देखें, तो v अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ चलना स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो v हमारा प्लस हो जाएगा। और फोकस देखो, सबसे बड़ा खेल तो यही है, फोकस। तो फोकस की कहानी हम थोड़ा सा समझते हैं रामायण की जुबानी। देखो रामचंद्र जी जो थे वो कह गए सिया से,
ऐसा कलयुग आएगा, फोकस दो दो दिखेंगे लेकिन माना एक ही जाएगा। अब कौन सा मानेंगे? तो मेरे बच्चों, जब भी हमें फोकस के बारे में पता करना हो, जब भी हमें फोकल लेंथ पता करनी हो, तो कौन सा फोकस मानेंगे? तो मेरे बच्चों, हमेशा लाइट रे को हम लेफ्ट साइड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और जहां पे ये जा करके कन्वर्ज होगी, ये एक फोकस से ही पास करेगी। पैरेलल रे कहां से पास करती है? फोकस से होते हुए। तो हमें किस फोकस पे फोकस करना है? हमें इसी फोकस पे फोकस करना है, जो कि कॉन्वेक्स के केस में तो हमेशा यही होगा। तो यानी कि फोकल लेंथ मेजर करने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से इस F2 की डायरेक्शन में चलना होगा, यानी कि इस तरफ। यानी कि यहाँ पे F क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। अच्छा, इस केस में क्या होगा? यहाँ पे ज़रा ध्यान दो। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सबको पता है ना क्या होता है? डिमिनिश्ड इमेज बनती है ना। तो सही सी बात है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? ये हमारी इमेज होगी। जिसको नहीं समझ में आता एक बार फिर से पीछे रे डायग्राम देख लो जाके। तो यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, एक पैरेलल रे भेजी यहाँ पे, और ये क्या निकली? ये डाइवर्ज हो गई। अब ये किस फोकस से डाइवर्ज हो रही है? ये F1 से डाइवर्ज होती हुई लग रही है ना। तो यानी कि हम ऑप्टिकल सेंटर से किस डायरेक्शन में जाएंगे? F1 की तरफ, यानी कि उल्टा जा रहे हैं। इंसिडेंट लाइट जो है, ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, ये है इंसिडेंट लाइट की। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या होती है? ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। अरे भाई, इंसिडेंट लाइट कहाँ से आएगी? ऑब्जेक्ट से ही तो आएगी। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो अपना सर फोड़ लो दीवार पे। तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, और फोकल लेंथ यहाँ पे नापने के लिए सोचो हम O से F1 की तरफ जा रहे हैं। F1 की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो रे जो है, जो डाइवर्ज हो रही है, वो F1 से लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही है F1 से। तो हमारा F1 ही वो फोकस है जिसपे हमें फोकस करने की जरूरत है। इस चीज पे बहुत ध्यान देना। F1 ही वो फोकस है जिसपे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हम जब हम यहाँ पे फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो हम इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मूव करें, यानी कि यहाँ पे F जो होगा निगेटिव होगा। और अगर हम देखें तो देखो, V जो होगा यहाँ पे V भी निगेटिव होगा, क्योंकि इमेज की तरफ जाने के लिए भी हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और U तो निगेटिव होता ही होता है। जो हमारा U होता है वो क्या होता है? वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इंसिडेंट, ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो वो इंसिडेंट की डायरेक्शन में अपोजिट हमेशा लाई करेगा। बिल्कुल वही बात है। उसके बाद आते हैं हम लेंस फॉर्मूला पे। मैंने आपको बताया था लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला से अलग होता है। देखिए, बहुत भयानक अंतर है, बहुत ज्यादा भयानक अंतर है। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। जिनको नहीं याद है वो जाके छत से कूद जाओ अभी। तो 1/v यहाँ पे क्या होगा? -1/u। देखिए, इतना भयानक अंतर है, इतना भयानक अंतर है कि प्लस का माइनस हो गया बस, ठीक है। मैग्निफिकेशन में भी बहुत भयानक अंतर होता था। उसमें क्या होता था? -v/u होता था। यहाँ पे क्या होगा? v/u। बाकी मैग्निफिकेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ इमेज ऑफ हाइट टू इमेज ऑफ टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इमेज की जो हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उसका कंपैरिजन होता था, वही मैग्निफिकेशन होता था। वही यहाँ पे भी है, बस जो दूसरा फॉर्मूला है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये v/u हो गया। मिरर में इसमें माइनस होता था, इसमें प्लस हो गया। बस इतनी सी बात है इस केस में, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ बचती है, और वो क्या है? वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जिसका मतलब होता है, अभी मैं आपको फॉर्मूला वगैरह नोट करवा दूंगा। पावर ऑफ लेंस का मतलब लेंस का ताकत, या फिर हम कहें, हिंदी राइटिंग बहुत गंदी है, समझना, लेंस का ताकत या औकात। इसको नोट कर लो, ऐसे ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो मुझे बस एक चीज़ ये बताओ, सपोज देखो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? एक लोहे की ऐसी एक रॉड रखी हुई है, ठीक है। लोहे की रॉड है, ठीक है। अभी रॉड लग नहीं रही, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं फिर रॉड लगेगी। हाँ, अब थोड़ी सी रॉड जैसी लग रही है, थोड़ा सा मोटा हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो, एक आदमी आया, उसने क्या किया? उसने इसको ऐसे लिया और इतना मोड़ा, मतलब देख रहा है ना, हल्का सा मोड़ा है, ठीक है। अब फिर क्या किया? फिर मैं आया, मैंने क्या किया? इसको ऐसे मोड़ दिया। अब बताओ किसकी ताकत ज़्यादा है? जो पहले आदमी आया था, जो पहला आदमी आया था उसकी ताकत ज़्यादा हुई, या फिर जो मैं आया था उसकी ताकत ज़्यादा हुई? क्योंकि मैंने रॉड को ज़्यादा मोड़ दिया, मैंने ज़्यादा मोड़ा, इसलिए मेरी ताकत ज़्यादा हुई। तो लेंस के केस में भी हम यही कहते हैं, जो लाइट रे को जितना ज़्यादा मोड़ दे उसकी पावर क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास पावर की अगर मैं बात करूँ,
पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अब देखो पावर का मतलब होता है वही होता है, ताकत होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, चलो एक चीज़ और इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको और अच्छे से हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक लेंस ये है और सपोज ये हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो लेंसेज है, ठीक है, जिनका फोकल लेंथ अलग अलग है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मजाक में लेने वाली चीज़ नहीं है। सपोज देखो एक इंसिडेंट रे कैसे है, प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई, ठीक है, और ये इसके फोकस से होते हुए पास हुई, ठीक है। सपोज इसका फोकस कहाँ है, इसका फोकस यहाँ कहीं लाई करता है, मतलब ये इसका फोकस होगा ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया है रेड से, ठीक है। दूसरे में भी क्या हुई, इंसिडेंट रे पैरेलल आई, तो रेस तो बिल्कुल सेम जाती हैं जैसे जाती हैं, और इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ से पास की। अब जो चीज़ मैं ध्यान दिलाने वाला हूँ, देखो रे क्या लग रहा है, किस में ज़्यादा बेंड हुई, किस में रे ज़्यादा बेंड हुई, दोनों केस में। देखो लेंस 2 का अगर मैं केस पकड़ूँ, देखो ये लेंस 1 है और ये क्या है, ये लेंस 2 है। तो अगर मैं लेंस 2 का केस पकड़ रहा हूँ, तो लेंस 2 में मैं देख रहा हूँ रे को उसने बहुत ज़्यादा बेंड कर दिया। इसका फोकस यहाँ लाई करता है, इसका फोकस यहाँ लाई करता है, जो F2 है, इधर तो F1 होता है, तो इधर इसमें भी F2 है, ठीक है। तो इसका फोकस क्या है, यानी इस केस में इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, क्योंकि फोकस तो बहुत जल्दी यहाँ देखना है, रेस बहुत तेजी से बर्न कर, कम होगी। किसकी पावर ज़्यादा है, लेंस 2 की पावर क्या है, पावर क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है भैया, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से बेंड कर देता है ना रेस को, तो पावर का मतलब यही होता है। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। अब इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, फोकल लेंथ को अभी हम क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में, हम मेजर्स में हमने सेंटीमीटर में भी सॉल्व किया था, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो 1/f को हम क्या बोलते हैं, 1/f को हम डायोप्टर भी बोलते हैं। 1/f की जो यूनिट, पावर की जो यूनिट होती है ना, वो डायोप्टर होती है, डायोप्टर यूनिट होती है, सॉरी अगर मैं यूनिट की बात करूँ। जैसे 1/f की यूनिट क्या हुई, 1/मीटर हुई, तो 1/मीटर का मतलब 1 डायोप्टर होता है। अब कोई आपसे पूछे कि 1d, डायोप्टर को डी से लिखा, 1d की क्या होती है, 1d का मतलब क्या होता है, 1d का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स, यानी 1/मीटर, ये होता है 1d, ठीक है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। कभी भी आप किसी अपनी आँख का चेकअप करवाने जाओ तो आपकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव आती है, निगेटिव आती है, कुछ ऐसा होता है। कोई बोलता है किसी को +0.5 का लगा है, किसी को तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेंस लगे होते हैं, +10 -10, ऐसी बातें होती है, सुन के आदमी डर जाता है। तो मेरा जो ये चश्मा है, इसकी जो पावर है ये कुछ 0.5 के अराउंड में है। तो अगर मैं, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बोल रहा हूँ कि पावर मेरी क्या है, अगर मैं बता रहा हूँ पावर मेरी क्या है, +0.5। अच्छा +0.5 का मतलब क्या हो गया, कि जो फोकल लेंथ होगी वो भी तो प्लस में होगी, तभी तो उसका रेसिप्रोकल भी प्लस आ रहा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ प्लस कब होती है, फोकल लेंथ प्लस होती है, याद करो, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जब रे पैरेलल आती है और ऐसे चली जाती है, तो यही इंसिडेंट की डायरेक्शन है। फोकल लेंथ के लिए भी हम इसी डायरेक्शन मूव करते हैं, तो प्लस होती है। और किसी ने अगर बोल दिया कि निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब यानी कि हम इंसिडेंट के उल्टा जाके फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो पैरेलल रे आई, डाइवर्ज हो गई, पीछे की तरफ गए, ये अपोजिट हो गया इंसिडेंट के, तो इस केस में निगेटिव है। पावर निगेटिव का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट करनी है, ये तो मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो पावर दो ही चीज़ हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है, तो अगर ये क्या आता है, अगर ये पॉजिटिव आता है और अगर ये निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा है, अभी मैंने बताया था कॉन्वेक्स, क्योंकि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव चाहिए। और फोकल लेंथ निगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव की निगेटिव होती है, ठीक है। फोकल लेंथ के साथ कोई छेड़खानी नहीं, फोकल लेंथ हमेशा एक होती है। क्या बताया था, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, दो दो फोकस दिखेंगे, माना एक ही जाएगा। ठीक है, तो आज के सेगमेंट को हम एंड करते हैं। और अभी आप लोग अगर न्यूमेरिकल्स के बारे में, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि साइन कन्वेंशन या फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला या फिर पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं, सो कम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा इसका, तब तक के लिए बाय बाय, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू थिंक आपने पावर ऑफ लेंस को अच्छे से समझा है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।